स्पेस सेंटर में गई सुनीता विलियम्स आखिर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, जबकि हफ्ते भर बाद ही उन्हें पृथ्वी पर वापस लौट आना था। और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हैं। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स कब वापस लौटेंगी? That means Sunita Williams, Butch Wilmore will not be returning anytime before 2025 if that's true. सुनीता विलियम्स इस वक्त अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द उनको वापस धरती पर लाया जाए। 5 जून को सुबह 10:52 पर नासा के फ्लोरिडा केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 2 स्पेस यात्री सुनीता विलियम्स और बच विल्मर बोइंग स्टारलाइन स्पेस क्राफ्ट में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई। लेकिन स्पेस क्राफ्ट में ऊपर स्पेस स्टेशन से जुड़ने से पहले ही खराबी आ गई। अब सवाल है कि सुनीता विलियम्स कितने खतरे में है, स्पेस क्राफ्ट में क्या खराबी आई और वो पृथ्वी पर वापस कब आएगी। दोस्तों, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आगे इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 350 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रही है। इस स्पेस स्टेशन की रफ्तार 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस रफ्तार से वो एक दिन में पृथ्वी के 16 बार चक्कर लगाती है। इसका मतलब हुआ कि एक दिन में ऊपर स्पेस स्टेशन पर 16 बार दिन और 16 बार रात होती है। साल 1998 में यह स्पेस स्टेशन बनना शुरू हुआ था और 2011 तक इसे बना लिया गया। इसे किसी एक देश ने अकेले नहीं बनाया, बल्कि कई देशों के स्पेस एजेंसियां ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, जिसमें संयुक्त राज्य की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की स्पेस एजेंसी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जापान की जापान यूरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा की कनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। दोस्तों, वास्तव में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आसमान में तैरती एक लेबोरेटरी है, जहां पर साइंटिस्ट पृथ्वी से आते जाते रहते हैं। वो यहाँ लंबे समय तक रहकर कई तरह के प्रयोग करते रहते हैं, जैसे मनुष्यों, पेड़ पौधों पर भारहीनता का क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के बाहर हम कैसे रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। यहाँ से वैज्ञानिक अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से छानबीन कर सकते हैं। इस स्पेस स्टेशन में रहने के लिए 6 कमरे बने हुए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पृथ्वी से स्पेस क्राफ्ट के जरिए जाया जाता है। पूरी दुनिया में मौजूदा समय में मानव को अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर तक ले जाने वाले 4 स्पेस क्राफ्ट अभी एक्टिव हैं। इसमें रूस की सोयूज, चीन का शेंजाओ, यूएसए का क्रू ड्रैगन जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने डेवलप किया है, और यूएसए का ही न्यू शेफर्ड जिसे जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने बनाया है। इन चारों में से यूएसए की क्रू ड्रैगन और न्यू शेफर्ड रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट हैं, जिन्हें दोबारा स्पेस में भेजा जा सकता है। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं कि रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट क्या है। सिंगल यूज स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में एक बार ही यात्रा करता है और नष्ट होकर या तो समुद्र में गिर जाता है या वायुमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब अंतरिक्ष में जाकर स्पेस क्राफ्ट नष्ट ही हो जाता है तो अंतरिक्ष यात्री फिर पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं। तो अंतरिक्ष यान में कई भाग या मॉड्यूल होते हैं, जिसमें अलग अलग ईंधन और अलग अलग इंजन होते हैं। हर एक मॉड्यूल निश्चित दूरी तक अंतरिक्ष यान को पहुंचाकर नष्ट होता जाता है। जैसे सिंगल यूज स्पेस क्राफ्ट में पहला लॉन्च मॉड्यूल होता है, जो स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के बाद समाप्त हो जाता है।
दूसरा ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है जो ऑर्बिट में यान को पहुंचाकर नष्ट हो जाता है, और तीसरा री एंट्री मॉड्यूल होता है जो पृथ्वी तक पुनः वापस आने के बाद नष्ट होता है। लेकिन रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट में एडवांस इंजीनियरिंग के बदौलत ये मॉड्यूल पुनः पृथ्वी पर वापस चले आते हैं, जिसे रिपेयर कर दोबारा यूज किया जाता है। इससे अंतरिक्ष यात्रा के कॉस्ट में काफ़ी कमी आ जाती है। सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गई है वो बोइंग कंपनी की स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है। ये एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। वास्तव में यह स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली यात्री सहित उड़ान है। इस उड़ान का उद्देश्य ही ये था कि यह स्पेस सेंटर तक जाकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आए, जिससे भविष्य में इस स्पेसक्राफ्ट का उपयोग बार बार किया जा सके। नासा ने रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट के लिए बोइंग और स्पेस एक्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इसके पहले एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी द्वारा बनाई गई ड्रैगन स्टारशिप से अंतरिक्ष यात्री कई बार स्पेस स्टेशन आए गए हैं। दशकों परीक्षण के बाद बोइंग की ये पहली मानव सहित उड़ान है। 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर जब स्पेस में गए तब तक सब कुछ ठीक था। अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जुड़ना होता है। जहां पर स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जुड़ता है उसे डॉकिंग पोर्ट कहते हैं। इसी पोर्ट पर यान को बिल्कुल अलाइन कर जुड़ना होता है। इसको सेफली अलाइन कर जुड़ने में कई घंटों का समय लगता है। स्पेसक्राफ्ट में चारों ओर छोटे छोटे थ्रस्टर लगे होते हैं जो मन चाहे एंगल में इसे मूव करा सकते हैं, और डॉकिंग पोर्ट के साथ अलाइन इसके द्वारा किया जा सकता है। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में 28 थ्रस्टर लगे हैं और इसी 28 में से 5 थ्रस्टर में डॉकिंग के वक्त खराबी आ गई। इस कारण ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट तय समय पर स्पेस सेंटर से नहीं जुड़ पाया। कुछ समय बाद स्पेस यान में एक फायर टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद 5 में से 4 थ्रस्टर ठीक हो जाता है। फिर दोबारा दूसरे डॉकिंग पोर्ट के पास ले जाकर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाता है। इसी के साथ स्टार लाइनर में हीलियम गैस की 2 और लीकेज भी डिटेक्ट हुई। आपको बता देते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में हीलियम का इस्तेमाल फ्यूल टैंकों पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। चूँकि हीलियम एक हल्की और निष्क्रिय गैस है, इसलिए यह ईंधन के साथ रिएक्शन नहीं करती है और फ्यूल टैंक में आवश्यक दबाव बनाए रखता है। क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए ईंधन को हीलियम गैस के दबाव से ही इंजन में भेजा जाता है। दोस्तों, जबकि लॉन्च से पहले भी एक हीलियम लीक का स्पेसक्राफ्ट में पता चला था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने ये माना इससे कोई दिक्कत नहीं है। इन कुल 3 में से 2 हीलियम लीक को अभी ठीक कर लिया गया है। बोइंग एरोस्पेस इंजीनियर जिम के अनुसार स्टार लाइनर में अभी हीलियम का भरपूर भंडार है। हीलियम लीक से उन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर स्पेस स्टेशन गई है तो वहां पहले से ही 5 और लोग मौजूद हैं। पहले से मौजूद ये 5 लोग दिसंबर 2024 तक अभी स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। सुनीता विलियम्स को 13 जून को ही वापस लौट आना था। हालांकि स्पेस में कई महीने तक रहने के लिए सभी जरूरी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, स्टार लाइनर की तकनीकी खराबी के कारण कई बार पहले भी इसका लॉन्च कैंसिल किया गया है। 21 जुलाई 2023 की स्टार लाइन की पहली मनुष्य के साथ उड़ान को रद्द इसलिए कर दिया गया क्योंकि पता चला कि विमान पर चिपकने वाला टेप ज्वलनशील था। दूसरी बार 6 मई 2024 को लॉन्च इसलिए टाला गया
क्योंकि ऑक्सीजन रिलीफ वाल्व में खराबी आ गई। तीसरी बार 17 मई 2024 को लॉन्च इसलिए रोक दिया गया क्योंकि स्पेस क्राफ्ट सर्विस मॉड्यूल यानी जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं उसमें हीलियम गैस का रिसाव हो गया। दोस्तों चौथी बार फिर 1 जून 2024 को लॉन्च से मात्र 2 घंटा पहले ही इसका लॉन्च कैंसिल किया गया। इस समय ग्राउंड लॉन्च सीक्वेंसर ने स्पेस क्राफ्ट को लिफ्ट ऑफ से 3 मिनट 50 सेकेंड पहले काउंटडाउन क्लॉक को ऑटोमेटिक होल्ड कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि बोइंग स्टारलाइन पर कितना भरोसा किया जाए। हालांकि नासा के स्पेस ऑपरेशंस मिशन डायरेक्टोरेट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर केन बोब शॉर्क्स ने अभी अपडेट दिया है कि हम अगस्त के अंतिम सप्ताह तक फैसला करेंगे कि सुनीता विलियम्स को बोइंग स्टारलाइन के साथ ही वापस लाना है या फिर दूसरे स्पेस क्राफ्ट स्पेस एक्स ड्रैगन से वापस लाना है। तो दोस्तों सुनीता विलियम्स अभी स्पेस स्टेशन पे पूर्णतः सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि वो कब वापस आएगी और कैसे आएगी। दोस्तों जब तक यह वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक सुनीता विलियम्स अभी स्पेस स्टेशन पे ही हैं और वो पूर्णतः सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि वो कब वापस आएगी और कैसे आएगी। हम लोग यही विश करते हैं कि सुनीता विलियम्स सुरक्षित वापस धरती पर आ जाए। दोस्तों हमारे चैनल जर्नी ऑफ नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। इस पूरी जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।